फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। एंड आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो आप सबको भी पता है कि इस एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स देखते हैं जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने के आपके चांस होते हैं, इवन आते भी हैं। ठीक है, और उसके साथ हम देखते हैं पीवाईक्यू। और एक चीज जिसका आप सबको ज्यादा डर लगता है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन एंड लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अगर आप ये वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले इसमें है एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा ईदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और बाय अदर मीन लाइक एक्सेस इंजेशन। तो देखो, ये सब हम लोग खाते पीते हैं, या तो हमारी बॉडी में बनता है मेटाबॉलिज्म से या फिर इंजेक्शन से, ये हमारी बॉडी में यानी एनिमल्स की बॉडी में होता है। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी में नहीं रह सकता। वी हैव टू रिमूव इट टोटली और पार्शियली। तो इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि किस सब्सटेंस को कौन सा एनिमल कैसे रिमूव करता है, क्या मेथड है, क्या मैकेनिज्म्स है और क्या उनका सिस्टम्स है। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो, यहाँ आते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो, मेजर फॉर्म क्या है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इन तीनों के बारे में हमको बात करना है, जिसमें से सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। अब जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ज्यादा पानी में घुलेगा तो बॉडी को कम हार्म करेगा, तो इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। जबकि यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है और उसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ आप रिमूव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है आपका कि ज्यादा टॉक्सिक कौन है या फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर किसको नीडेड है। तो अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। देखो, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। ठीक है, जो प्रोसेस होती है, जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसे हम अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अब एग्जांपल आपको याद रखना है, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फेबियन। अब देखो, यहाँ पे इस एक्वेटिक वर्ड पे आपको याद रखना है, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट वही अमोनोटेलिज्म शो करते हैं जो एक्वेटिक होते हैं। तो ऑप्शन देख के लग सकता है यार इंसेक्ट तो नहीं होंगे, पर एक्वेटिक इंसेक्ट अमोनोटेलिक होते हैं नेचर में। अब देखो, यहाँ पे एक्वेटिक की बात क्यों आ रही है, क्योंकि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सी मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स को पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वो एक्वेटिक वाला मतलब वो अमोनोटेलिज्म मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनोटेलिज्म में पानी ज्यादा रहेगा। जो रेगिस्तान में रहेगा वो अमोनोटेलिज्म यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो खुद पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वेस्ट रिमूवल की तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि अमोनोटेलिज्म के एग्जाम्पल एक्वेटिक वाले। ठीक है, अमोनिया is readily soluble and generally excreted by diffusion across body surface और through gill surface as ammonium ions। ठीक है, तो ये soluble होता है और बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट किया जा सकता है। यहाँ पे किडनी का कोई रोल नहीं है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। ठीक है, अब बात आती है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की। देखो, मैंने अभी बात की थी कि सी में तो पानी होता है तो अमोनिया वो एक्सक्रीट कर सकते हैं, पर अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो लैंड पर रहते हैं तो वहां पे उनको लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना पड़ता है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। क्योंकि अगर पूरा वाटर वो वेस्ट रिमूवल में ही वेस्ट कर देंगे तो उनकी बॉडी को क्या लगेगा। तो अब देखो, मैमल्स मतलब हम many terrestrial, amphibian and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic। अब देखो, यहाँ पे marine fishes आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि fishes भी यूरियोटेलिक होती है, बाकी तो आप याद कर ही लोगे। उसके बाद आता है अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। अगर इसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब हम यूरियोटेलिक है पर अमोनिया बॉडी में प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू बन रहा है, तो क्या करेंगे कि यूरिया में कन्वर्ट कर लेंगे उसको और फिर किडनी से उसको एज यूरिया निकाल देंगे। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर ऑस्मोलिटी। ये हम ही है, आगे जाके हम जो काउंटर करंट लूप पढ़ेंगे उसमें आएगा कि यूरिया कैसे हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है, इनके एग्जांपल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। ठीक है, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। तो ये होते हैं हमारे यूरिकोटेलिक। अब देखो, ये आपको तीनों याद रखना है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। इनका एग्जांपल याद रखना है, वाटर रिक्वायरमेंट याद रखनी है। तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, यूरिकोटेलिक मोड ऑफ पासिंग नाइट्रोजन वेस्ट इज फाउंड इन। यूरिकोटेलिक कहाँ मिलता है, इंसेक्ट्स में मिलता है और एम्फीबियंस में मिलता है क्या, नहीं मिलता। देखो, ये रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट
तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो जाएगा इसका आंसर डी। आंसर हो गया डी। ऐसे करके आपको सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ 1 मिनट मैंने यहाँ आपके लिए कुछ स्टेटमेंट लिख के रखे हैं जो कि आपको असर्शन रीजन भी हो सकता है या फिर ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ये फॉल्स क्यों है, मैंने यहाँ पे इसका रीजन हाईलाइट करके रखा है। इसको आप एक बार कर लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आप खुद को टेस्ट कर सके। ये है आपका एक असर्शन रीजन क्वेश्चन। देखो, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेट द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of this animal. Both statements are correct but not a correct reason for the assertion. देखो दोनों ही सही तो है, हमने भी पढ़ा था, पर ऐसा नहीं है कि ये इसलिए इसका रीजन है। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। आप बिकॉज लगा के बीच में चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असर्शन रीजन कैसे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, एक एनिमल किंगडम का सर्वे किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट दिस स्ट्रक्चर सिंपल ट्यूबुलर। इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं और वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन। अब देखो एग्जांपल याद कर लेना, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेटफॉर्म्स और रोटीफायर्स में होते हैं एंड सम एनिलिड्स में होते हैं, ऑल में नहीं है, तो सम वर्ड याद रखेंगे। प्लस सिफेलोकॉर्डेट्स में होते हैं, एग्जांपल है एम्फियोक्सस। आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो भी जाएगा। प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन। सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया के बाद आता है नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म का एंड अदर एनिलिड्स का। देखो, सम एनिलिड्स में प्रोटोनेफ्रिया होते हैं और अदर में नेफ्रीडिया होते हैं। उसके बाद है नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। ठीक है, वही बात हो गई, ऑस्मो रेगुलेशन। उसके बाद आता है मैल्फीजियन ट्यूब्यूल। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इंसेक्ट में इंक्लूडिंग कॉकरोच। ये भी ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड। तो ये हमारे क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में होते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है एक साइड में एग्जाम्पल वाइज, अगर आपको याद करना है तो। ये भी लिखा है मैंने, इन्वर्टिब्रेट सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं और वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग में हेल्प हो रही है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। और हाँ, मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देते रहें। एंड हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियो सब्सक्राइब द पीसीबी पॉइंट। थैंक